दोस्तों अमेजिंग वीडियोस की अमेजिंग सीरीज के एक और पार्ट में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे हैरान कुन मनाज़िर जिन्हें कैमरा की आंख के अंदर रिकॉर्ड किया गया और इन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि इंसान ने कितनी तरक्की कर ली है और कैसी कैसी चीजें रूए जमीन पर रूनुमा होती हैं और जब खुदा ना चाहे तो किसी किस्म का कोई हादसा तक नहीं होता। आज हम आपको दिखाने वाले हैं सबसे जो पहला क्लिप। ये क्लिप रिकॉर्ड किया गया था बार्सिलोना के एक एयरपोर्ट पर, जहाँ पर एयरबस 340 ने इंक्लूजन से बचने के लिए बोइंग 767 की लैंडिंग के दौरान जब बिल्कुल रोड के दरमियान में पड़ाव डाल दिया तो बड़ी तेजी के साथ वहां से भाग भी गया। दोस्तों हुआ कुछ यूं कि एक फ्लाइट जिसका नाम था जूट एयर बोइंग 767-300 ये मॉस्को से अर्जेंटीना आ रही थी। जब ये रनवे पर नीचे उतरने लगी तो इन्हें पता ही नहीं था कि एक और एयरबस A340-300 LV-FPV यहाँ पर रास्ते के अंदर खड़ी है। ऐन मुमकिन था कि इन दोनों का आपस में तसादुम हो जाता, लेकिन यूटेर बोइंग का जो पायलट था वो इंतहाई चालाक और बहुत ही काबिल था। जैसे ही उसने देखा कि रोड पर ये मामला चल रहे हैं तो उसने बजाय लैंडिंग के जहाज वहीं से ऊपर का गियर लगाकर उड़ा दिया और सक्सेसफुली एक दायरा पूरा करके वापस आके इसी एयरपोर्ट पर नीचे उतर आया। उसकी कमाल जहानत की वजह से जो पायलट के क्रेडिट पॉइंट्स थे वो भी बढ़ गए और जहाज में मौजूद तमाम लोगों की जिंदगियां भी। दोस्तों इस तरह के पायलट पूरी दुनिया में एयर एविएशन का असासा है। दोस्तों नंबर 2 पर हम बात करेंगे दुनिया में होने वाले एक और अजीब मामले के हवाले से, जो कि जर्मन डिप्लोमेट्स और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का एक मामला है। तकरीबन 3 महीने तक इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान इंतहाई खुफिया मुज़ाकरात और निगोशिएशन होती रही और भी उसके बाद इन दोनों ने कतर के अंदर पहली मर्तबा एक दूसरे के साथ मुलाकात की। दोस्तों हुआ कुछ यूं कि यहाँ का एक डिप्लोमेट जो जर्मनी से ताल्लुक रखता था, एक दिन वो अपना सारा असलहा, अपनी रेडियो एक्टिव गन, उसके साथ अपनी प्रोटेक्टिव वेस्ट और अपने जूते अलगर्ज हर चीज अपने कमरे में छोड़कर कहीं गायब हो गया। बाद में पता चला कि वो भी जिंदा है और तालिबान के कब्जे में है। जब इस बात का जर्मन डिप्लोमेट्स को पता चला तो उन्होंने फौरी तौर पर तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए दरवाजा खोल दिया। अब अमेरिका, रशिया और दीगर ममालिक का भी इनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने 2010 से ऑनवर्ड एक लंबे अरसे तक खुफिया नेगोशिएशन इन लोगों के साथ जारी रखी और अब बाकायदा ये अफगानियों के साथ मिलकर दुनिया को रॉक करने के चक्कर में है। दोस्तों इन्होंने अफगानियों को ट्रेनिंग के लिए इंडिया भी भेजा और वहाँ पर इंडियन जो फौज है उसके साथ इनके ताल्लुकात इस नौयत के हैं कि इन्होंने इंडियन फौज से तकरीबन $5 मिलियन के अंदर ये मुआहिदा तय किया है कि वो अफगानी सोल्जर्स को आर्मी की ट्रेनिंग देंगे और अब उसका एक दस्ता वहां पर रवाना हो भी चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यूरोप में रहते हुए कुछ ममालिक अब भी तालिबान के साथ डील्स कर रहे हैं और अल्टीमेटली पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत कहा जाता है। ये तीसरा क्लिप आपकी और मेरी अपनी धरती यानी पाकिस्तान पर रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों यहाँ पर उस वक्त तमाम लोगों के हैरत से छक्के छूट गए जब इन्होंने कराची की पोर्ट पर दुनिया की सबसे बड़ी मछली, जिसे जायंट व्हेल शार्क कहा जाता है, जिसकी तकरीबन 36 फीट लंबाई और 7000 किलोग्राम वजन है, उसे पकड़ा गया। दोस्तों फिशरमैन ने इतनी बड़ी मछली को फिश हार्बर कराची पर पकड़ा और कहा कि ये मरी हुई समंदर के अंदर मिली थी और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि शायद इसे कत्ल किया गया था ताकि एक नेट के अंदर इसे फंसाकर निकाला जाए और उसमें से तेल निकाला जाए। ये इतनी वजनी थी कि इसको निकालने के लिए 2 क्रेन्स इस्तेमाल करनी पड़ी और तकरीबन 100 से ज्यादा लोग उस जगह पर खड़े थे जब इनको बाहर निकाला जा रहा था। हाजी कासिम नाम के एक ताजर ने फिर बाद में इसी मछली को तकरीबन 2 लाख इंडियन रुपीस के अंदर खरीद लिया था। वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि जब इस मछली को उठाया जा रहा था तो लोग कितना ज्यादा चीयर कर रहे हैं और इंतहाई हैरान हो रहे हैं। और दोस्तों अगले क्लिप में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो ऑर्डर आपके घर आपके पेट में जाने के लिए आना होता है वो रास्ते के अंदर डिलीवरी राइडर भी खा जाते हैं। दोस्तों जोमेटो के नाम से तो आप सभी वाकिफ हैं, जो कि भारत के अंदर फूड डिलीवरी की एक बहुत बड़ी चेन है, बिल्कुल फूड पांडा की तरह। लेकिन दोस्तों वहां पर अक्सर औकात ड्राइवर्स यानी कि राइडर्स कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिन हरकतों की वजह से इंसान का इस तरह की ऑनलाइन कंपनी से एतमाद ही उठ जाता है। मिसाल के तौर पर जोमेटो के इस ड्राइवर को देखिए जो अपने क्लाइंट का खाना जो कि एक बॉक्स के अंदर पैक है उसे खोलता है, फिर उसके अंदर से चम्मच पकड़कर 3-4 बाइट्स ले लेता है, फिर उसको वापस उसी तरीके से पैक करके अपने बॉक्स में रख देता है। फिर इसी तरीके से एक और बंदे का खाना जो है उसे भी खोलता है और मज़ा ले लेकर उसके अंदर से भी तकरीबन 3-4 चमचे लगा लेता है। और जब ये इस तरह से खा रहा होता है तो इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही होती कि जिस बंदे को ये ले जाके देगा वो बंदा अब इसी का झूठा खाना जो है वो खाएगा, हालांकि पैसे दे के भी वो जलील हो रहा है।
फिर उसके बाद दोस्तों ये वापस रखता है उस डब्बे को भी, और फिर एक और डब्बा निकालता है जिसके अंदर से इसने ये खाना वगैरह निकाला था। तो साइड से टेप रोल लेके, थोड़ा सा सेबा लेके, फिर उसके बाद ये उस शापर को बंद करता है ताकि ये पकड़ा ना जाए। लेकिन दोस्तों इसकी किसी ने वीडियो बना ली और जोमेटो की कंपनी को भेज दी। जोमेटो कंपनी ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इस बंदे को नौकरी से फारिग भी कर दिया और साथ ही साथ इसके ऊपर ठीक ठाक जुर्माना भी किया। और दोस्तों जंगली जानवरों के साथ कभी भी दोस्ती अच्छी नहीं होती, चाहे कितना भी आप उन पर कंट्रोल हासिल कर लें, लेकिन आप कभी भी किसी खूनखार जंगली जानवर पर इतना कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते कि वो बाआसानी आपके इख्तियार में आ जाए। ज़ेरे नज़र वीडियो में आप देख सकते हैं कि सफ़ेद रंग के हुडी और ट्राउज़र में मलबूस एक छोटी सी बच्ची है जिसे एक टाइगर एक ही जस्ट के अंदर अटैक करके ज़मीन पर लिटा लेता है और बाद में उसको घसीटता हुआ आगे की जानिब ले जाता है। ये मंजर इतना खौफनाक है कि अगर आप गौर से इसे देखें तो आपको पता चले कि भाई वाक़तन ऐसे मंजर देखकर इंसान का दिमाग ठिकाने आ जाता है। इसीलिए दोस्तों अगर आपके दाएं बाएं आएं शाएं किसी शख्स के पास इस तरह के खूनखार जानवर हैं तो कोशिश कीजिए कि कभी भी आप उनके इर्द गिर्द मत जाइए, चाहे वो कितना ही कहें, लेकिन ना तो कभी उन्हें क्रैश कीजिए, क्योंकि वो कब किस पर अटैक कर दें आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। दोस्तों ये जो अगली फुटेज आप देखने वाले हैं ये कनाडा की है, जहां पर एक झील के अंदर हजारों की तादाद में छोटे छोटे आइस बॉल्स पड़े हुए थे। अब ये इतना रेयर, इतना नायाब किस्म का इंसिडेंट था कि लोग इसे देखकर हैरान रह गए। दोस्तों ये एक आइस फॉर्मेशन है जो कि कनाडा की लेक मैनिटोबा के अंदर हुई, और लोग जब वहां पहुंचे तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकला वाह। ये पिक्चर्स के अंदर आप गौर से देख सकते हैं कि ये जितनी भी आइस बॉल्स बनी हुई हैं, बर्फ की ये छोटी छोटी गेंदें एक गोल्फ बॉल के साइज की हैं। और दोस्तों ये भी कहा जा सकता है और देखा जा सकता है कि ये पूरी लेक के अंदर आपको विजिबल दिखाई देंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है? दोस्तों ये इतनी ज्यादा तादाद के अंदर जो आपको आइस बॉल्स दिखाई देती हैं, ये बुनियादी तौर पे आइस क्रिस्टल्स हैं जो कि जब टेम्परेचर बिलो जीरो हो जाए इस पानी का जो कि स्ट्रीम के अंदर मौजूद है तो बनना शुरू हो जाती हैं, जिसे आइस क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, और कुछ साइंसदान इस फिनोमेना को आइस फॉर्मेशन का नाम भी देते हैं। दोस्तों इसी तरीके से जब से पिछले हफ्ते से यहाँ पर पानी ठंडा होना शुरू हुआ है तो ये सारे का सारा पानी फ्रीज होकर छोटे छोटे आइस बॉल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वजह उसकी ये भी होती है कि इसके अंदर कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जिनके इर्द गिर्द पानी के राउंड शेप बॉटम बन जाते हैं, और फिर उसके बाद इन्हीं मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री गोल गोल छोटे छोटे बर्फ के गेंदें जो है वो बना देती है, जिन्हें आप और मैं आइस बॉल्स का नाम देते हैं। और दोस्तों आखिर में आपको वर्मोंट से एक ऐसा वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हवा के अंदर उड़ती हुई एक कुर्सी देखी गई जो कि लॉन के अंदर रखी जाती है, यानी कि लॉन चेयर। हुआ कुछ इस तरह से कि साउथ बर्लिंगटन वर्मोंट के अंदर इंटरस्टेट 89 के ऊपर एक ट्रूपर जिनका नाम डिलन लमार था, वो अपनी पुलिस क्रूजर को चलाते हुए 12:35 में आगे जा रहे थे। जब वो इसे ड्राइव कर रहे थे तो उसी दौरान इनके बिल्कुल आगे एक शेवी सिल्वराडो चल रही थी, जिसके बिल्कुल बैक पर एक लॉन चेयर पड़ी हुई थी जो कि लूज हुई और फिर अचानक से हवा के अंदर उड़ने लग गई। और जैसे ही इसने अपनी लेन्स चेंज करना शुरू की तो ये बिल्कुल एक परिंदे की तरह उड़ती हुई आई। लकीली यहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ, लेकिन ऐन मुमकिन था कि जो विंडशील्ड है वो टूट जाती, लेकिन विंडशील्ड जो है वो भी नहीं टूटी, हल्का सा क्रैक आया और बाकी ये चेयर उसकी छत पर जाकर लगी। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारी आज की वीडियो देखी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।